नमस्कार साथियों, आप सब लोगों का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रोहित एजुकेशनल चैनल में। तो आज हम बात करेंगे कि संविधान में जो प्रस्तावना है, इसमें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण इस प्रस्तावना में तत्व दिए गए हैं। वो तत्व और शब्द कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए इस प्रकार के शब्द दिए गए हैं। तो इन शब्द ये इतने बड़े हैं कि इन शब्दों के ऊपर एक किताब लिखी जा सकती है पूरी। इन सब इतने बड़े शब्द हैं, इनको एक व्याख्या अच्छे खासे व्याख्या की जाए तो बहुत बड़ी व्याख्या हो जाएगी। तो हम इन्हीं जो तत्व हैं संविधान की प्रस्तावना के, इन्हीं को बताएंगे। सबसे पहले क्या है? संप्रभुता है। क्या है? संप्रभुता है। अब संप्रभुता का मतलब क्या होता है? संप्रभुता का मतलब ये होता है, जैसे हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो प्रभुत्व संपन्न या संप्रभुता, तो प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है जैसे हमारा देश है, तो हमारा देश जो है वो देश हमारा है, हमारे देश के ऊपर किसी देश का दबाव नहीं हो सकता, हमारे देश के ऊपर किसी भी देश का दबाव नहीं हो सकता, हमारे देश में जो काम हो रहा है उसके ऊपर कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इस किसी काम में, हमारे देश के काम में कोई हस्तक्षेप देश अपना नहीं कर सकता। तो और क्या बताया जाता है? इसके बाद में कौन सा आता है? समाजवादी। कौन सा आता है इसके बाद में? समाजवादी। और एक बात फिर से समझ लीजिए कि संप्रभुता का अर्थ क्या होता है। संप्रभु, इसका हम कई अर्थों में विभाजन कर सकते हैं इस शब्द को। जैसे संप्रभु है, प्रभुत्व संपन्न है। और जैसे अपना इस बड़ी ध्यान से समझिए, बिल्कुल बहुत आसान भाषा में, जैसे ये है संप्रभुता। तो संप्रभुता जो है, तो संप्रभुता जैसे हमारा देश कोई काम करता है, तो हमारे देश, जब हमारा देश काम करता है, तो जब कोई कार्य करता है तो दूसरे देश से कोई पूछने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने निजी काम में अपने आप खुद निर्णय ले सकता है, हमको ये काम करना है, ये काम नहीं करना है। इसलिए समाजवाद एक आर्थिक और सामाजिक दर्शन है। कैसा? आर्थिक और सामाजिक दर्शन है। ये स्वामित्व और वितरण किसके अधीन रहते हैं? समाज के अधीन रहते हैं, समाज के नियंत्रण में रहते हैं। और समाजवाद जो है, इसका मुख्य कार्य जो है, ये निजी संपत्ति के अधिकारों का हनन करता है, उसका विरोध करता है, कहता है कि ये उसको मानता नहीं है। कौन नहीं मानता है? समाजवाद इसको नहीं मानता है। अब हम इसके बाद में किसकी? धर्मनिरपेक्ष की बात करेंगे। धर्मनिरपेक्ष में क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष के बारे में अब हम जान लेंगे। धर्मनिरपेक्ष, देखिए सबसे पहले भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ पर सभी धर्मों का सम्मान और आदर किया जाता है। तो यहाँ पर चाहे कोई भी धर्म हो, तो वहाँ कानून की नज़र में सब धर्म जो हैं वो बराबर है। यहाँ पर कानून ना तो किसी धर्म को ऊँचा कह सकता है, ना तो किसी धर्म को नीचा कह सकता है। तो अब जो बात कर रहे हैं, धर्मनिरपेक्ष की बात कर रहे हैं, हमने जैसा कि बताया भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ये देखिए, ये 42वें संविधान संशोधन जब हुआ था 1976 में, तब इस धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। उसमें बताया गया था कि ये धर्म जो यहाँ पर भारत देश है, ये जो भारत देश अपना है, यहाँ पर सभी धर्म हैं, सभी जातियाँ हैं, तो यहाँ सबका सम्मान किया जाना चाहिए, ना तो किसी को ऊंचा ना तो किसी को नीचा किया जाना चाहिए। लेकिन बाद में क्या आता है? लोकतांत्रिक आता है। इसके बाद में लोकतांत्रिक आता है, और बड़ी गहनता से हम इसके बारे में जानेंगे कि लोकतांत्रिक इसका मतलब क्या होता है। लोकतांत्रिक, देखिए लोकतांत्रिक, तो लोकतांत्रिक संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत जब जोड़ा गया था, तो लोकतांत्रिक का अर्थ होता था, अब भी होता है कि लोकतांत्रिक का मतलब होता है कि जितनी भी सर्वोच्च सत्ता है, सर्वोच्च शक्ति जो है वो जनता है, हमारे देश की जनता है, वो जनता के हाथों में है। तो ये लोकतांत्रिक का अर्थ हुआ था। इसके बाद में जैसे कि बताया जा रहा है, लोकतांत्रिक हुआ, जैसे आपके 4 तत्व हो गए, 1 2 3 4। अब इसके बाद जितने भी तत्व बचे हैं, अगले पार्ट में आप लोगों को से फिर मिलेंगे। और उसके बाद यदि कोई इसमें देखना आप लोग अच्छा लगे वीडियो, तो कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मन करे सब्सक्राइब कर देना, ना मन करे मत करना।
तो यही सारी चीज़ें हैं। मैं और आप लोगों से इसको रिपीट कर लेना एक बार, ठीक है, आप लोग देख लेना, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती हैं ये सारी चीज़ें, इंटरव्यू वगैरह में कभी कभी पूछी भी जाती हैं। इसीलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले पार्ट में फिर मिलते हैं।